आज की इस वीडियो में हम भारतीय ध्वज तिरंगे के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारतीय तिरंगे के बारे में कुछ नियम व कानून तय किए गए हैं, जो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत का जो तिरंगा होगा वो 3 रंग का होगा। पहला, ऊपर रहेगा केसरिया रंग, जो कि प्रतीक होता है बलिदान का। बीच में रहेगा सफ़ेद रंग, जो कि शांति का प्रतीक है, और नीचे रहेगा हरा रंग, जो कि हरियाली का प्रतीक है। और बीच में एक चक्र है भारतीय तिरंगे के, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। यह चक्र गति का प्रतीक है और इस चक्र में कुल 24 तिल्लियाँ हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय तिरंगे की, तो भारतीय तिरंगा हाथ से काते हुए कपड़े, वो ऊन, सूती व रेशम व खादी हो सकता है, से बनाया जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार होगा वो आयताकार होगा और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 बताया गया है। और कुछ नियम हैं इस प्रकार हैं, जैसे कि झंडे का जो प्रयोग है वो व्यावसायिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है और झंडे को आधा झुका करके नहीं फहराया जा सकता है और किसी भी रूप में झंडे को लपेटने के काम में नहीं लाया जा सकता, यानी कि झंडे से किसी भी चीज़ को लपेटा नहीं जा सकता है। और किसी भी प्रकार की जो पोशाक होती है या वर्दी जो होती है, उसको उसमें जो है झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और झंडे पर किसी भी प्रकार का कोई अक्षर नहीं लिखा होना चाहिए। किसी प्रतिमा, यानी कि अगर कोई मूर्ति वगैरह का अनावरण किया जा रहा है तो उस अवसर पर अगर झंडे को फहराना है तो उसको अलग कर कर के फहराया जाएगा। और झंडे का प्रयोग जो है वो किसी टेबल वगैरह को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता है। और झंडे को मट्टी में गंदा कर कर या पानी में लिथड़ कर जो है नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव और वायुयान की टोपदार छत या ऊपर अगल बगल या पीछे ढकने के काम में नहीं लाया जा सकता है। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दे लगाने के लिए भी जो है नहीं किया जा सकता है। और भी कुछ नियम हैं, जैसे कि अगर झंडा कहीं से फटा हुआ है या मैला कुचला है तो उसे नहीं फहराया जा सकता है। और झंडे फहराने का जो समय बताया गया है वो ये कि झंडा अगर फहराया जा रहा है तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक जो है झंडे को फहराया जा सकता है। जब भारतीय झंडे को फहराया जा रहा हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगल बगल किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का झंडा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर भारतीय झंडे को वहाँ लगाया जा रहा है तो वो अन्य झंडों की तुलना में उसे ऊपर रखा जाना चाहिए। और अगर झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे लेटी हुई और समतल स्थिति में किया जाता है तो केसरिया वाला जो भाग होता है हमारे झंडे का वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। और जब वह लंबाई में फहराया जा रहा है तो केसरिया भाग जो है वो झंडे के हिसाब से दाहिनी ओर होना चाहिए। झंडा मैला होने या फट जाने की स्थिति में उसे एकांत में पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। बेहतर होगा यदि जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल अन्य तरीके से उसे नष्ट किया जाए। तो इस प्रकार के कुछ कानून जो है निर्धारित किए गए हैं झंडे से संबंधित, यानी कि भारतीय ध्वज से संबंधित। भारतीय नागरिक होने के नाते हमें ये बातें पता होनी चाहिए।